अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारा ये मुबारक सिलसिला रवां दवा हैं। आज सबक नंबर 8वां पढ़ने जा रहे हैं। अद्दर्स के माने सबक है और अस्सामिन के माने 8वां है। अल अव्वल पहला, अस्सानी दूसरा, अस्सालिस तीसरा, अर्राबि चौथा और अल खामिस पाँचवा, अस्सादिस छठा, अस्साबि सातवां और अस्सामिन माने 8वां है। तो इस सबक में आपको मशकें कराई जाएंगी, सवाल जवाब कैसे पूछते हैं सिखाया जाएगा। इसके जो कवायद हैं आपने पहले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन मश्क बहुत ज़रूरी है। मश्क ना हो तो हम कुछ ना सीख पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मश्क बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हम इन जुमलों को इस्तेमाल करेंगे और जो हमने पहले अल्फाज पढ़े हैं उनको दोबारा याद करेंगे, जो कायदे पढ़े हैं उनको जहन नशीन करेंगे, ताकि हम आगे भी बढ़ते जाएं और पीछे का तकरार भी होता जाए। तो मेरे अहबाब, इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप वाकई अरबिक ज़ुबान सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई कुरान की ज़ुबान सीखना चाहते हैं, जिस ज़ुबान को अल्लाह ताला ने सबसे मुक़द्दस किताब के लिए मुंतखब किया, अगर आपके अंदर सच्चा जज्बा है, तो मैं आपको सबसे पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक कॉपी रख लें, एक पेन अपने साथ रखें, छोटी सी डायरी रखें, जितने भी अल्फाज मानी में लिखाता हूँ उनको नोट कर लें। आप कहीं रास्ते में चल रहे हों या मस्जिद में नमाज के बाद 5 मिनट रुक जाएं, या घर में खाली वक्त हो तो उन अल्फाज को दोहरा लें, उन अल्फाज की मश्क करें। आपके अंदर सच्चा जज्बा हो तो आपको अरबिक ज़ुबान क्या, कोई भी ज़ुबान, कोई भी बड़ा मिशन हो, उसमें आपको कोई चीज़ भी रुकावट नहीं बन सकती। तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक कॉपी ले लें, आप उसमें जो नए अल्फाज आए रोज़ाना उनको नोट कर लें, उनको याद करें। और दूसरी बात, जो कवायद आपको लिखाए जा रहे हैं उनको एक अलहदा पेज पे या अलहदा कॉपी पे आप नोट कर लें। नोट करने के बाद उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो आप उनमें देखें कि ये अल्फाज किस जगह आए हैं। जैसे मैंने हुरूफ जारा पढ़े हैं आपको, मिन, आला, तो ये हुरूफ कुरान में बहुत सारी जगह पर हैं। आपको वहाँ ज़बर ज़ेर देखनी पड़ती है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि अला के बाद जो इस्म आएगा उस पर ज़ेर होगी, मिन के बाद इस्म आएगा उस पर ज़ेर, बा के बाद इस्म आएगा उस पर ज़ेर होगी। तो मेरे अजीज़, अब आपको कुरान के अंदर ज़ेर ज़फ़र देखने की ज़रूरत नहीं है। बगैर एराब वाला कुरान भी आपको मिल जाए तो मिन के बाद जो इस्म आएगा आप उस पर ज़ेर पढ़ेंगे। कहीं कहीं कुरान में गलती होती है, मिन के बाद इस्म उस पर ज़बर हो तो आप उसको टिक करके ज़ेर कर लें, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मिन के बाद हमेशा इस्म पर ज़ेर आती है। दूसरी बात जो आपको मैं कहने वाला हूँ, आप कहीं एम्प्लॉय हों, नौकरी करते हों, आप कहीं टीचर हों, स्कूल में पढ़ाते हों, आप मज़दूर हों, मजदूरी करते हों, आप कारोबारी हों, कारोबार करते हों, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा मजबूर नहीं करूँगा। आप जज्बे के साथ सीखते रहें, आप मुबारक हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये कि आप अपने बच्चों को इससे जोड़ दें। आप अपने बच्चों के सामने ये सबक रखें, खुद समझें। वो पहले पहले नहीं समझेंगे मुब्तदा खबर क्या चीज़ है, लेकिन आप उनको मोहब्बत और शफ़क़त से सिखाएं और ये अल्फाज माने याद कराएं। अगर वो 1 साल 2 साल तक आपका बच्चा 10th 12th पास करेगा तो वो एक कुरान को समझने वाला होगा, हदीस को समझने वाला होगा, अरबी ज़ुबान को समझने वाला होगा। लिहाजा आपका बच्चा किसी भी मैदान में कहीं भी नाकाम नहीं हो सकता और वो कहीं भी गलत राह पर नहीं पड़ सकता है। वो जहाँ भी जाएगा सीधे रास्ते पर हमेशा कायम रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। अना वलदुन, अना मैंने आपको ज़मीरें पढ़ाई हैं, अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये मैंने सुनाए हैं आपको।
अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को रटते जाएं, अना वलदुन, इसकी जगह आप अंता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिया बिंतुन कह सकते हैं। तो अलग अलग अल्फाज को आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अना वलदुन, मैं लड़का हूँ, अंता वलदुन, तुम लड़के हो, अंता मने तुम, वलदुन मने एक लड़का। अब यहाँ पर बात यह है कि अंता इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, जिन्स मुज़क्कर हो, वाहिद हो और सामने मौजूद हो। अना कसीरुन, मैं नाटे कद का हूँ। अंता तवीलुन, तुम लंबे हो। अना समीनुन, मैं मोटा हूँ। अंता हजीलुन, तुम लागर हो, कमजोर हो। अना जालिसुन अलल कुर्सी, अना मने मैं, जालिसुन मने बैठा हुआ हूँ। ठीक है, जालिसुन मने बैठा हुआ हूँ, अला मने पर, अल कुर्सी मने कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। वहुवा वाकिफुन अलल अर्ज, और व मने और, हुआ मने वो एक आदमी, वाकिफुन खड़ा है, अलल अर्ज जमीन पर, वो जमीन पर खड़ा है। यहाँ पर अब एक बात आप याद रखें, वह हुआ वाकिफुन, अगर यहाँ हिया होता, हिया मने वो एक लड़की या औरत, तो यहाँ आपको वाकिफतुन लिखना पड़ता। वह हुआ मशगूलन बिल्लाइब, वो खेल कूद में मशगूल है। ठीक है जी, वह हुआ मशगूलन, वो मशगूल है किसमें, बिल्लाइब, खेल कूद में। बा का तर्जमा यहाँ पर लफ्ज़ में से किया जा रहा है। ठीक है, खेल में मशगूल है, और कहीं कहीं इसका तर्जमा लफ्ज़ ज़रिए से भी किया जाता है, लफ्ज़ ज़रिए से भी, यानी फलां चीज़ के ज़रिए से। ठीक है जी, अना मुस्लिमुन, मैं मुस्लिम हूँ। वह हुआ, और वो, आइज़न, आइज़न के माने होते हैं भी, मुस्लिमुन मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ और वो भी मुसलमान है। अना फिल क़िराअती व हुवा फिल लाइब, मैं पढ़ाई में मशगूल हूँ, यानी अना मशगूलन फिल क़िराअती, यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये जुमला जो आया था, अना मशगूलन फिल क़िराअती, अना फिल क़िराअती व हुवा, यानी मैं क़िराअत में मशगूल हूँ और वो खेल कूद में मशगूल है। अच्छा जी, हादा जय्यिदुन फिल क़िराअती, ये लड़का पढ़ाई में बहुत बेहतरीन, ये लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है। जय्यिदुन मने अच्छा है, जय्यिदुन मने अच्छा, फिल क़िराअती पढ़ाई में। हाजा, ये पढ़ाई में अच्छा है। वह हुआ जय्यिदुन फिल लाइब, और वो खेल कूद में क्या है, अच्छा है। सवालुन के माने हैं सवाल, और जवाबुन के माने हैं जवाब। अरबी में अलिफ लाम लगाएंगे तो अस्सवाल होगा, और यहाँ अलिफ लाम लगाएंगे तो अल जवाब होगा। ठीक है, अल जवाब होगा। सुआलुन की जमा अस्इलतुन है। सुआल मने एक सवाल, अस्इलतुन मने बहुत सारे सवाल। जवाबुन की जमा है अजविबतुन, जवाबुन के मने एक जवाब, और अजविबतुन मने बहुत सारे जवाब। अजविबतुन। मन अंता, तुम कौन हो। अच्छा जी, मन अंता, यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हैं, मन अंतुमा, मन अंतुम, मन अंती, आप मश्क इसी तरह करें, मन अंती। ये आप तक है कि आप कितना मश्क करते हैं। हल अंता समीनुन, क्या तुम मोटे हो, क्या तुम मोटे हो। हल अंता हजीलुन, क्या तुम कमज़ोर हो, क्या तुम कमज़ोर हो। कैफ अंता, तुम कैसे हो। हल अंता मुस्लिमुन, क्या तुम मुसलमान हो। हल लिल्लाहि हम्दन, क्या अल्लाह के लिए तारीफ है। हल अंता जय्यिदुन फिल लाइब, क्या तुम अच्छे हो खेल कूद में, क्या तुम खेल कूद में अच्छे हो। ऐनल उस्ताज, उस्ताद यानी टीचर कहाँ है। ऐनल मदरसा, तो मदरसा कहाँ है। जवाब इसका है अल मदरसतु फिल मदीनती। अल मदीना माने शहर है, अल मदरसतु फिल मदीनती, मदरसा शहर में है। अच्छा जी, ऐनर रियाज, रियाज कहाँ है।
इसका जवाब है अर्रियाज़ फी सऊदियत। रियाज सऊदी अरबिया में है। रियाज सऊदी अरब के एक शहर का नाम है, ये आपको पता ही है। ऐन रियाज, रियाज कहाँ है? अर्रियाज़ फी सऊदिया, रियाज सऊदिया में है। ठीक है जी। ऐन अल काहिरा, काहिरा कहाँ है? अल काहिरा तो फी मिस्र, काहिरा मिस्र में है। लिमनिल हम्द, हम्द किसके लिए है? अल्हम्दु लिल्लाहि, हम्द अल्लाह के लिए है। हलिल मनारतु लिल मस्जिद, क्या मीनार मस्जिद का है? क्या मीनार मस्जिद का है? नाम, हाँ, अल मनारतु लिल मस्जिदी, मनारा मस्जिद का है। ठीक है। हलिल किताब लिल मकतबती, क्या किताब लाइब्रेरी की है? नाम, अल किताब लिल मकतबती, किताब लाइब्रेरी की है। ऐनल मुदर्रिस, टीचर कहाँ है? उस्ताद कहाँ है? अल मुदर्रिस फिस सय्यारा, उस्ताद वैन में है, उस्ताद गाड़ी में है। ऐन सय्यारा, सय्यारा कहाँ है? वैन कहाँ है? अस्सय्यारतु फिश शारिअ, क्या वैन रास्ते में है। ऐन सूरा, सूरत कहाँ है? अस्सूरत फिल कुरआन, सूरत कुरआन में है। अना कादिमुन मिनल मलअब, अच्छा जी। मिन ऐना अंत कादिमुन, जुमला थोड़ा बढ़ रहा है। मिन ऐना अंत, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, कादिमुन माने आ रहे हो या आने वाले हो, क्या ठीक है जी। मिन ऐना अंत कादिमुन, तुम कहाँ से आ रहे हो। अना कादिमुन मिनल मलअब, जवाब में बताया जा रहा है कि मैं अल मलअब माने खेलगाह यानी स्टेडियम, मैं स्टेडियम से कादिमुन आ रहा हूँ। अच्छा जी। इला ऐना अंति ज़ाहिबतुन, इला ऐना कहाँ जा रहे हो, यानी कहाँ की तरफ। अंति ज़ाहिबत, इला ऐना कहाँ की तरफ। अंति ज़ाहिबतुन, तुम जा रही हो, तुम जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। अच्छा जी। अना ज़ाहिबतुन इला पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। बिअय्यि शैइन हुवा कातिबुन, बिअय्यि शैइन, अब मैंने अभी आपको बताया था कि बा का एक तर्जुमा लफ्ज़ ज़रिए से भी किया जाता है, तो यहाँ भी बिअय्यि शैइन, किस चीज़ के ज़रिए से। बिअय्यि शैइन, अय्यु शैइन माने कौन सी चीज़, ठीक है। शैउन माने चीज़, अय माने कौन सा, कौन सी, तो बा का माने ज़रिए से, ठीक है। बिअय्यि शैइन, किस चीज़ के ज़रिए से। हुआ, वो एक आदमी, कातिबुन, लिख रहा है, लिखने वाला है। दो में से एक तर्जुमा करेंगे आप। हुआ कातिबुन, वो लिख रहा है। बिल कलम, कलम के ज़रिए से, कलम के, वो लिख रहा है कलम के ज़रिए से। तो बा के दो माने आपने पढ़े, एक माना बा का लफ्ज़ मैं से किया जाता है, दूसरा तर्जुमा ज़रिए से। मन फिल मकतबती, लाइब्रेरी में कौन है। फिल मकतबती, लाइब्रेरी में तुल्लाबुन, तलबा हैं। तालिबुन जमा तुल्लाब, तालिबुन एक तालिब इल्म और उसकी जमा आती है तुल्लाबुन, बहुत सारे तालिब इल्म। मन फिल फसली, अल फसल माने क्लास, क्लास में कौन है। फिल फसली मुदर्रिसुन, क्लास में उस्ताद है, मुदर्रिस है। अच्छा। मा फिल असीसी, गमले में क्या है। अल असीस के माने में पढ़ा है आपको, गमला जिसमें फूल होता है। फिल असीसी ज़हरतुन, गमले में फूल हैं। अच्छा। मन फिल इयादती, इयादत में कौन है। इयादत के माने आपको पता ही है, कोई बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए हम जाते हैं, तो अरबी में इसी तरह इस्तेमाल होता है। मन फिल इयादत, इयादत में कौन है यार, मरीज के पास कौन है, कौन उसकी तीमारदारी कर रहा है। फिल इयादती तबीबुन, इयादत में तबीब है, यानी तबीब उसकी तीमारदारी कर रहा है। मन फिल मुस्तशफ़ा, अल मुस्तशफ़ा माने हस्पताल,
हॉस्पिटल। मन फिल मुस्तशफा, हस्पताल में कौन है? फिल मुस्तशफा नबीलुन, हस्पताल में नबील है। मन फि शरीकती, शरीकतुन मने कंपनी के होते हैं, तो मन फि शरीकती कंपनी में कौन है? फि शरीकती मुहासिबुन, मुहासिब के माने हिसाबदां, अकाउंटेंट कह लें आप। फि शरीकती मुहासिबुन, मुहासिब के माने होते हैं हिसाबदां, आप अकाउंटेंट कह दें। कंपनी में अकाउंटेंट है, मुहासिब है, हिसाबदां है। मन फिल मतअमी, मतअम के माने होते हैं होटल के, होटल में कौन है? फिल मतअमी सईदुन, होटल में सईद है। मन फिल बैत, घर में कौन है? फिल बैती आयशा, घर में आयशा है। मन फिल मलअब, खेल के मैदान में कौन है? मन फिल मलअब, खेल गाह में कौन है? फिल मलअबी लाइबूना, खेल गाह में, स्टेडियम में, लाइबून खेलने वाले, लाइबुन खेलने वाला एक आदमी, उसकी जमा लाइबून आती है जिसके माने हैं बहुत सारे खिलाड़ी। क्या है? स्टेडियम में खिलाड़ी हैं। मन फिस सय्यारती, वैन में कौन है? फिस सय्यारती औलाद, वैन में बच्चे हैं। माफिल हाउजी, माफिल हाउजे, हौज में क्या है? अब गैर ज़रूर के लिए मा इस्तेमाल होता है, तो फिल हाउजी समकुन, हौज में मछली है। इस जगह पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अब अगर आप इसमें से कोई चीज़ ना समझ रहे हों तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी पहली वीडियोस को देख लें, लेसन नंबर 1 से शुरू हो जाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ से 8वें सबक से शुरू करते हैं और आपको समझ में नहीं आती है तो आपको ये सबक ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबक नंबर 1 से शुरू करें। हाजा फ़अरुन, ये चूहा है। हाजल फ़अरु सगीरुन, ये चूहा छोटा है। ज़ालिका क़ित्तुन, वो बिल्ली है। ज़ालिकल क़ित्तु कबीरुन, वो बिल्ली बड़ी है। ज़ालिका ताइरुन, वो परिंदा है। ज़ालिका ताइरु गुराबुन, वो परिंदा क्या है? कौवा है। ठीक है जी, वो परिंदा यानी उड़ने वाला जो परिंदा है वो कौवा है। वह हुआ अस्वदु, वो काला है। अस्वद माने काला। हाजा दरसुन, ये सबक है। हाजा दरसु जदीदुन, ये सबक नया है। जदीदुन माने नया। वह हुआ सहलुन, वो आसान है। ला सअबुन, मुश्किल नहीं है। आप किसी से भी कह सकते हैं, अरबी में कहना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप भी अरबी दां बन रहे हैं। वह हुआ सहलुन ला सअबुन, अरे वो तो आसान है, मुश्किल थोड़ी है। ठीक है जी। कैफल क़ित्तु, बिल्ली कैसी है। हल हुआ अस्वद, क्या वो काली है। अच्छा। हल अंता फी हैदराबाद, हैदराबाद, क्या तुम हैदराबाद में हो। हलिल गुराबु अस्वदु, क्या कौवा काला है। हलिल कुरआनु फिल लिसानिल अरबी, क्या कुरआन अरबी ज़ुबान में है। अल-लिसानुल अरबी, अल-लिसान कहते हैं ज़ुबान को। जो इंसान के मुंह में ज़ुबान होती है उसको भी अल-लिसान कहते हैं। जो इंसान अपने अल्फाज निकालता है, बोलता है, उसे भी हम ज़ुबान ही कहते हैं। हादा रस्मुन, रस्मुन के माने तस्वीर, जो हाथ से बनाते हैं ना उसको हम तस्वीर कहते हैं। हाजा रस्मुन, ये सूरत है या ये तस्वीर है। हाजा रस्म जमीलुन जिद्दा, ठीक है। हाजा रस्म, ये तस्वीर, जमीलुन जिद्दा, जमीलुन माने खूबसूरत, जिद्दन माने बहुत, बहुत खूबसूरत है। ठीक है जी। माजा फिर रस्मी या अजीज, माजा माने क्या है, फिर रस्मी तस्वीर में, या अजीज ए मेरे अजीज, ए दोस्त या ए अजीज कह दीजिए आप। तस्वीर में क्या है ए दोस्त। फिर रस्मी कफसन, तस्वीर में कफस, पिंजरा, कफस कहते हैं पिंजरे को। मादा फिल कफसी, पिंजरे में क्या है।
فی القفص طائر، پنجرے میں پرندہ ہے. اذالک الطائر ببغاء، کیا وہ پرندہ طوطا ہے؟ نعم ذالک الطائر ببغاء، ہاں وہ پرندہ طوطا ہے. کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے؟ ہوا جمیل جدا، وہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. لمن ھذا القفص، لمن ھذا القفص، یہ پنجرا کس کا ہے؟ ھذا القفص لفرید، یہ پنجرا فرید کا ہے. الطائر قفص، کیا پنجرا پرندے کے لیے ہے؟ الطائر، نئے طریقے سے جملہ، یعنی طائر کے پہلے آپ نے لام لگا دیا، لام کے معنی لیے کے لیے. الطائر، کیا پرندے کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، کیا پنجرا پرندے کے لیے ہے؟ نعم القفص للطائر، ہاں پنجرا پرندے کے لیے ہی ہے. اچھا، فی ھذا الرسم عصیص، اس تصویر میں کیا ہے؟ گملہ ہے. کوئی بورڈ پہ تصویر بنایا ہے اور اس پہ گملہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ فی ھذا الرسم عصیص، اس تصویر میں گملہ ہے. اوپر کی تصویر میں کیا تھا؟ اوپر کی تصویر میں پنجرا تھا اور اس تصویر میں کسی نے گملہ بنایا ہے. وفی ذالک العصیص غرس، اور اس گملے میں کیا ہے؟ پودا ہے. علی ذالک الغرس ورق و وردن، وردن کے معنی پھول آتے ہیں، زہرن کے معنی بھی پھول ہیں، وردن کے معنی بھی پھول. علی ذالک الغرس، اس پودے پر ورقن ایک پتا ہے، وردن اور ایک پھول ہے. ٹھیک ہے، الورق اخضر والورد احمر. الورق، ورق یعنی کاغذ کیا ہے؟ سبز ہے، کاغذ سبز ہے، اور پھول کیا ہے؟ احمر معنی سرخ ہے، اور پھول سرخ ہے. لمن ذالک العصیص، وہ گملہ کس کا ہے؟ ذالک العصیص لذالک الرجل. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذالک العصیص، وہ گملہ، لذالک الرجل، ذالک الرجل وہ آدمی، لام لگا دیا، لذالک الرجل اس آدمی کا ہے. ٹھیک ہے جی. هل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا من الحدیقۃ باغ میں سے ہے؟ نام ذالک الغرس من الحدیقہ، ہاں ذالک الغرس وہ پودا من الحدیقۃ باغ میں سے ہے. لمن الحدیقہ، باغ کس کا ہے؟ لمن الحدیقہ، باغ کس کا ہے؟ الحدیقۃ لذالک الرجل، الحدیقۃ لذالک الرجل وہو علی الکرسی. ٹھیک ہے، باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اچھا، فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا، یہاں پر اس جملے میں نے کوئی زبر زیر نہیں لگائی، تو آپ یہاں پر خود کو ذرا پرکھ لیں کہ کیا آپ اس کو بغیر اعراب کے پڑھ سکتے ہیں. فی الحدیقۃ، حدیقۃ مانے پتہ ہی آپ کو اسم ہے، تو اسم پر فی آیا تو یہاں پر زیر لگے گی. زہرن، خبر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرفوع ہوتی ہے، تو زہرن آپ نے لگایا. وفاکہۃ، یہ بھی مرفوع ہے، اس پہ پیش آیا ہے. ایضاً مانے بھی. فی الحدیقۃ، اچھا باغ میں پھول ہیں اور میوے بھی ہیں. ایضاً مانے بھی، باغ میں پھول اور میوے بھی ہیں. تو میرے عزیز، میں پہلے مبتدا خبر کی بحث پڑھا چکا ہوں، تو یہاں پر صرف مبتدا اور خبر کے جملے بنائیں گے. تو کیا آپ ان میں مبتدا اور خبر کی پہچان کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، پہلے اسباق کے لیے بھی اور آئندہ جو پڑھیں گے ان کے لیے بھی. تو
ہاذا رسم، ہاذا مبتدا ہے اور رسم اس کی خبر ہے. بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ہاذا مبتدا ہے. اب آپ بتائیں گے کہ ہاذا مبتدا کیسے بنا؟ کیا یہ ہاذا کیا یہ معرفہ ہے؟ تو ہاذا معرفہ ہے، جی ہاں ہاذا معرفہ ہے، یہ مبتدا بن سکتا ہے. رسمن اس کی خبر آئی. ہاذا رسمن یہ پھول ہے، مبتدا خبر. دوسری بات یہاں آپ سمجھ لیں کہ ہاذا ذالکا تلکا، ان کو عربی میں اسم اشارہ کہتے ہیں. کیا یہ اسما ہیں، اسم ہیں، اشارے کے لیے استعمال ہوتے. ہاذا یہ آدمی، ذالکا وہ دیکھو، تلکا وہ، تلکا مدرسۃ وہ مدرسہ. تو ہاذا ذالکا تلکا ہیا یہ کیا ہیں؟ اسم اشارہ ہیں، یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جو اس کا جواب آتا ہے اس کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاذا اس میں اشارہ اور جو اس کا جواب آئے گا اس کو ہم مشار الیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، مشار الیہ، مشار الیہ. تو یہاں پر ہاذا مبتدا بن رہا ہے اور رسمن اس کی خبر بن رہے ہیں. رسمن کو ہم مشار الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس جملے میں آپ سمجھ لیں اچھے سے. ہاذا الرسم جمیل جدا، یہاں پر ہاذا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، رسم مشار الیہ ہے. ٹھیک، الرسم مشار الیہ ہے کیونکہ ہاذا کے ذریعے سے اشارہ رسم کی طرف کیا جا رہا ہے. تو رسم مشار الیہ، مشار الیہ کا مطلب ہے وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے، مشار الیہ کا مطلب ہے وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو اس میں الرسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ہاذا الرسم یہ تصویر. تو اس میں اشارہ پلس مشار الیہ دونوں مل کر مبتدا بنیں گے. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ مبتدا بنا. اب جب یہ مبتدا بن گیا تو خبر کہاں ہے اس کی؟ خبر جمیل جدا. ٹھیک ہے، جمیل جدا. اب آپ موصوف صفت سمجھ لیں. موصوف کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کسی کے لیے کہ موصوف بہت اچھے ہیں، ہے نا. موصوف ایسی چیز یا ایسا شخص جس کی تعریف کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے. تو صفت کے معنی آپ کو پتہ ہی ہیں. تو جمیل موصوف ہے اور جدن اس کی صفت. اب موصوف صفت مل کر اس مبتدا کی خبر بنے گی، مبتدا خبر. تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ مبتدا خبر کا جملہ ہو گیا نا. پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اگر ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آگے بھی میں پڑھاؤں گا، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں اور مشار الیہ کسے کہتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں. تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضامندی کا پروانہ نصیب فرمائے. تو آج کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.